अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा है साइंस का पीरियड। साइंस के पीरियड में हम देखेंगे हमारा नाइन्थ लेसन जिसका नाम है हरारत। इसे इंग्लिश में कहते हैं हीट। तो निकालेंगे बुक पेज नंबर 58। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा साइंस का साइंस के नाइन्थ लेसन में जिसका नाम है हरारत में जैसा कि आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है। तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सबसे पहले है ग्लास में क्या रखा है? बर्फ़ रखा है। अच्छा, ग्लास में बर्फ़ रखे रहने की वजह से क्या हो रहा है? ग्लास के ऊपर जो है तो वो पानी के ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आब बुखारत। क्या हुआ? ये भी क्या है? एक किस्म की हरारत है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है बच्चा लेटा हुआ है। उसके मुंह में क्या है बच्चों? उसके मुंह में है थर्मामीटर क्यों है? हरारत की पैमाइश के लिए। इसे हरारत कोई जांच के लिए हम बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तीसरा है गैस पर दूध उबल रहा है। दूध कब उबलता है बच्चों? हरारत मिलने पर दूध को जोश आ गया, उबल गया। और इसी तरह से यहाँ पर पानी में भैंस दिखाई दे रही है। पानी में भैंस दिखाई दे, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो उसके जिस्म की जो तपिश है, टेम्परेचर, हरारत है, उसे कम करने के लिए, उसे मोतदिल करने के लिए वो कहाँ गई? पानी में गई। यहाँ भी क्या है? हरारत। पानी के टेम्परेचर से उसके जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए उसकी वजह से उसके पानी में जाने से, ठंडे पानी में से उसके हरारत जिस्म की कम हो जाएंगी, मीडियम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये तस्वीर में भैंस पानी में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरह आखिरी में यहाँ पर कुछ लोग सर्दी के दिनों में क्या कर रहे हैं? तपिश ले रहे हैं। किसकी? आग के पास तपिश ले रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि उनके जिस्म में या बाहर का जो है टेम्परेचर कम है, इसलिए आग सेक कर वो अपने जिस्म का टेम्परेचर, अपने जिस्म की हरारत जो है उसे क्या कर रहे हैं? मोतदिल कर रहे हैं। इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे इन मिसालों के ज़रिए जो आपको समझ में आया। क्या समझ में आया? हरारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पॉइंट है बच्चों जिसका नाम है इंतकाले हरारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र। तो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि कढ़ाई में बासुंदी हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले झारे की मुट्ठी पर हलवाई कपड़ा क्यों बांधता है? या फिर गिलास में गर्म दूध पीते वक्त हम उसे कपड़े से क्यों पकड़ते हैं? आपने नोटिस किया? आपको इस बात का जवाब मिला बच्चों? तो बच्चों, जब हम कोई गर्म चीज़ किसी सर्द चीज़ से मस करते हुए रखते हैं तो सर्द चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ सर्द हो जाती है, यानी हरारत गर्म चीज़ से सर्द चीज़ में मुंतकिल हुई, ट्रांसफ़र हुई। ये हमारी समझ में आता है कि इंतकाल हरारत का मतलब है हरारत का एक मुकाम से दूसरी मुकाम की तरफ जाना। इसे हम क्या कहते हैं? इंतकाल हरारत कहते हैं। समझा बच्चों? हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका जवाब सोचो और बोलो। इंतकाल हरारत के 3 तरीके हैं। सबसे पहले ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और अशआए हरारत। तो हम देखेंगे ईसाल हरारत में हम तजुर्बा करेंगे ज़रूरी अशिया, स्टेनलेस स्टील या लोहे, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियाँ, मोमबत्ती, बर्नर, पिन वगैरह। सबसे पहले तकरीबन 3 समलंबी मसावी हजम की स्टेनलेस स्टील या तांबे और एल्युमिनियम की एक जैसी शक्ल व जसामत की पट्टियाँ लीजिए। हर पट्टी पर 2-2 सम के फासले पर मोमबत्ती की मदद से मोम की बूंद टपकाइए। हर मोम की बूंद पर एक एक पिन खड़ी लगाइए। अब स्टील या लोहे, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियों के सिरे एक साथ बर्नर के शोले पर पकड़िए। थोड़ी देर बाद मुशाहिदा कीजिए। क्या देखा आपने? किस पट्टी की पिन सबसे पहले गिरती है? क्यों? पिनें बर्नर के शोले के करीब से गिरती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हरारत का बहाव पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की जानिब होता है। अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ के हरारत की मुंतकली को ही ईसाल हरारत कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अहमाल हरारत। अहमाल हरारत में हम तजुर्बा करेंगे। सबसे पहले बीकर, पोटाशियम परमैंगनेट की कलमें, बर्नर, पानी वगैरह ज़रूरी अशिया। इसके बाद अमल में देखेंगे। कांच के एक बीकर में पानी लीजिए, इसे बर्नर से धीरे शोले पर गर्म कीजिए। पोटाशियम परमैंगनेट की चंद कलमें इसमें डाल दीजिए। अब बीकर के पानी का बगौर मुशाहिदा कीजिए। आपने क्या देखा? पानी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होने वाला बहाव नज़र आता है। ये बहाव पोटाशियम परमैंगनेट की सुर्खी माइल जामनी रंग की वजह से वाज़े तौर पर नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अहमाल हरारत। कन्वेक्शन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ज़रूरी अशिया हम तजुर्बा करेंगे। ज़रूरी अशिया बीकर, पोटाशियम परमैंगनेट, कलमें, बर्नर, पानी वगैरह। अमल, कांच के एक बीकर में पानी लीजिए, इसे बर्नर से धीमे शोले पर गर्म कीजिए। पोटाशियम परमैंगनेट की चंद कलमें इसमें डाल दीजिए। अब बीकर के पानी का बगौर मुशाहिदा कीजिए। आपने क्या देखा? पानी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होने वाला बहाव नज़र आता है। ये बहाव पोटाशियम परमैंगनेट के सुर्खी माइल जामनी रंग की वजह से वाज़े तौर पर नज़र आता है। पानी को गर्म करने पर पहले बीकर की तह का पानी गर्म होना शुरू होता है और इसकी कसाफत कम होकर वो ऊपर की तरफ जाता है। इसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह बहाव के ज़रिए हरारत मुंतकिल होती है। इस अमल को अहमाल हरारत यानी कन्वेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अशाए हरारत यानी रेडिएशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे। सबसे पहले तजुर्बे में हम एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी रखिए। इसके दोनों जानिब थोड़े फासले पर अपनी हथेलियाँ ले जाइए। अब हाथ आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्ती के करीब लाइए। क्या महसूस हुआ आपको? क्या मौसम सरमा में आपने अलाव या सुबह की हल्की धूप का लुत्फ लिया है? सूरज हमसे लाख किलोमीटर दूर है। सूरज और ज़मीन के दरमियान हवा भी नहीं है। हवा की तह ज़मीन पर ही है। फिर यह हरारत हम तक किस तरह पहुंची? कोई वास्ता ना होने के बावजूद हरारत मुंतकिल होती है। इस तरह बग़ैर वास्ते के हरारत के मुंतकिल होने के अमल को ही अशाए हरारत यानी रेडिएशन कहते हैं। ऊपर दी गई दोनों मिसालों में अशाए हरारत की वजह से ही हरारत हम तक पहुंचती है। सूरज की गर्मी या सूरज की किरणें जो हरारत हमें देती है उसका सबब यही होता है अशाए हरारत, जिसकी वजह से यह हरारत हम तक पहुंचती है। अब हम देखेंगे हरारत की वजह से ठोस अशिया में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। एक धाती कुर्रा लेंगे। धाती हल्का और धाती कुर्रा इस तरह लीजिए कि हल्के को मस करता हुआ गुजरे। कुर्रे को अब गर्म कीजिए और हल्के से गुजार कर देखिए क्या वो गुजरता है। अब कुर्रे को ठंडा करके फिर से देखिए वो हल्के से गुजरता है या नहीं। ऊपर के तजुर्बे से आपकी क्या बात समझ में आई? हरारत की वजह से धातु में फैलाव वाक़ होता है और हरारत देना बंद कर दे इन पर सिकुड़ाव पैदा होता है। हरारत देने से ठोस अशिया में फैलाव वाक़ होता है और सर्द करने पर अशिया दोबारा अपनी हालत में आ जाती है। अब हम देखते हैं हरारत के सबब माए में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। ज़रूरी अशिया
500 मिलीमीटर पानी लीजिए, एक सुराही 2 सुराख वाला कॉर्क, कांच की खाली नली। अब हम देखेंगे सुराही को पानी से पूरी तरह भर दीजिए। कॉर्क के एक सुराख में कांच की नली और दूसरे में थर्मामीटर बिठाकर कॉर्क सुराही से बंद कीजिए मुंह। पानी को गर्म कीजिए। हर 2 सेंटीग्रेड दर्जे के बाद कांच की नली में पानी की बढ़ती हुई सतह को पैमाइशी पट्टी के जरिए नोट कीजिए। तकरीबन 10 मुशाहिदात नोट कीजिए। दर्जा हरारत और पानी को नोट की गई सतह की तरसीम बनाइए। देखिए कि हरारत देना अगर बंद कर दे तो क्या होता है। माइयात को हरारत देने पर इनके ज़र्रात के दरमियान का फासला बढ़ता है। और अब हम देखेंगे हरारत के सबब माइयात में होने वाला फैलाव और सुखड़ाव। इसके लिए हम तजुर्बा करेंगे। सुराही को पानी से पूरी तरह एक भर दीजिए। कॉर्क के एक सुराख में कांच की नली और दूसरे में थर्मामीटर बिठाकर रखिए। पानी को गर्म कीजिए। हर 2 सेंटीमीटर के बाद कांच की नली में पानी की बढ़ती हुई सतह की पैमाइश की पट्टी के जरिए नोट कीजिए। तकरीबन 10 मुशाहिदात कीजिए। दर्जा हरारत और पानी की नोट की गई सतह की तरसीम बनाइए। देखिए कि हरारत देना अगर बंद कर दे तो क्या होता है। माइयात को हरारत देने पर इनके ज़र्रात का दरमियानी फासला बढ़ता है, जिसकी वजह से इनका हजम में इजाफा होता है। इसे माइयात का फैलना कहते हैं। हरारत कम करने पर इनमें सुखड़ाव पैदा होता है। थर्मास फ्लास्क। सर जेम्स डेवआरा स्कॉटिश साइंसदान थे। 1892 में इन्होंने पहला थर्मास फ्लास्क तैयार किया, इसलिए इसे डेवआर फ्लास्क कहते हैं। अशिया को ठंडा और गर्म रखने के लिए आज भी डेवआर फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? चाय, कॉफ़ी, दूध जैसी अशिया को ज़्यादा देर तक गर्म रखने या शरबत जैसी अशिया को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मास आपने देखा होगा। इसकी बनावट और तरीक़ाकार कैसा होता है? दोहरी दीवार वाला फ्लास्क यानी शीशे की एक दूसरे में बिठाई गई कांच की 2 सील बंद नलियां होती है। दोनों नलियों की सतहों पर चांदी की मलम्मा चढ़ा चमकदार बनाया जाता है। दोनों नलियों के दरमियान हवा निकालकर खिला पैदा किया जाता है। नलियों के बाहर धातु या प्लास्टिक की बरनी मुहाफिज के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस बरनी और अंदरूनी फ्लास्क के दरमियान स्पंज या रबर के टुकड़े फ्लास्क की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। तरीक़ाकार क्या है? जब कोई गर्म चीज़ फ्लास्क में रखी जाती है तो अंदरूनी नली की सतह चमकदार होने की वजह से बाहर जाने वाली हरारत अंदर पलट जाती है और अशाए हरारत का अमल नहीं होता। खिलाई खोखले हिस्से में ना तो हरारत का अहमाल हो सकता है और ना ही ईसाल हो सकता है, इसलिए हरारत बाहर के सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल नहीं हो पाती। अंदरूनी हिस्सा बहुत देर तक गर्म रहता है, फिर भी थोड़ी बहुत हरारत ढक्कन के अतराफ और कांच से होने वाले कलील अहमाल हरारत की वजह से बाहर आती ही है। इसलिए 2-3 घंटे बाद अंदर की गर्म अशिया इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। तो बच्चों, ये था थर्मास फ्लास्क का तरीक़ाकार।